जी ये स्पीकर है XY0658 का। तो इसका भी जो है ये जैक की जो पिन है ये आई थिंक ख़राब हो गई है। तो मोस्टली ये होता है टूट जाती है, लेकिन ये चार्जिंग नहीं कर रहा। अब मैं इसको अभी रिपेयर करने लगा हूँ, तो इसको चेक करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो रहा। तो अभी इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के लिए ये आप देख रहे हैं, इसका मैंने ओपन किया। ये 6 नट है, 1 2 3 1 2 3। ये 6 mm का स्क्रू ड्राइवर इसके लिए चाहिए। और इसके बाद ये 4 ये ऊपर लगे हुए हैं 1 2। इनको खोलना है, इन्हें ओपन करता हूँ। ऊपर करके इसके बाद मैं चेक करता हूँ कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, आया कि ये क्यों चार्जिंग नहीं कर रहा। ये खोल दिया, अभी इसका चेक कर रहा हूँ मैं। बहुत काकरोच था इसके अंदर, तो काकरोच ने तो पूरा इसमें निज़ाम बनाया हुआ था। एक बैटरी है और एक ये इसमें 440 ओम का 2 ओम 5 वाट का सॉरी ये स्पीकर लगा हुआ है। और ये इसका एक छोटा सा तरीका क्या है। तो अभी इसका जो है ये पहले किसी ने खोला है और इस पर ग्लू लगा के इसको बंद किया हुआ है। अब इसको चेक करता हूँ पहले वोल्टेज कितने आ रहे हैं। और इस 5 वोल्ट को डायरेक्ट मैंने बैटरी के 5 वोल्ट पर दे दिया। जो बैटरी की आउटपुट पिन है यहाँ पर वो पास नहीं हो रही, इस डायरेक्ट इसको जंपर किया इधर, और उसका न्यूट्रल को जंपर कर दिया मैंने यहाँ से न्यूट्रल से इसके साथ। तो जंपर किया, अब इसको सप्लाई तो मिल गया। अब इसमें बस एक ये है कि अभी डायोड नहीं है, तो इसको चलाने के लिए मेरी बैटरी को चार्ज करेगा। बैटरी चार्ज होगी तो ये चलेगा। अब अगर रेक्टिफायर मेरे पास एक होता जिसको डायोड भी कहते हैं, अगर मैं डायोड लगा लेता तो ये जो है इसका बस ये था कि ये रिवर्स जब इन केस चार्जिंग पे लगा रहता है, लाइट चली जाती है, तो फिर वहाँ पर ये होता है कि ये डिस्चार्ज होनी शुरू हो जाती है बैटरी। लेकिन ये गल्फ़ के अंदर तो लाइट जाती ही नहीं है, तो इसलिए इसके लिए बेहतर यही था कि अब हम इसको जंप किया, जंप करने के बाद चलाया तो अब इससे बैटरी तो चार्ज करेगा ये, लेकिन और जब फुल चार्ज हो जाएगा तो इसको हटा देंगे। देखें जी अभी ऑन हो गया ये ये। और अब इसके अंदर वोल्टेज जो है, वोल्टेज भी मैं आपको चेक करा देता हूँ कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं। ये देखें, ये अभी क्योंकि एक हाथ से मैं वीडियो बना रहा हूँ और एक हाथ से लगा भी रहा हूँ, अगर आप देखें तो जी ये देखें, ये चार्जिंग वोल्टेज यहाँ पर ये मैंने लगाई है, वो चार्जिंग वोल्टेज 5 वोल्ट इधर आ रहे हैं, तो ये इसको भी ये चार्ज करेगा। ठीक है जी, ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब इसको बंद करते हैं और इसके साथ में म्यूज़िक भी चला के दिखाता हूँ कि इसका कैसा चलता है। ये सिंपल सा तरीका है। ये देखें जी जंप कैसे किया, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ अगर थोड़ी सी ये हो जाए। ये देखें जी ये और ये 5 वोल्ट इधर से पॉजिटिव लिया और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाया, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है ये कैपेसिटर का ये पॉइंट था, नेगेटिव जो है मैंने यहाँ से इसकी ली। ठीक है, और ये पॉजिटिव ले लिया यहाँ से। इस तरह ये चल गया, क्योंकि अब इसका जो ये वाला है एक तो ये जल गया इसका ट्रांजिस्टर, जिससे सप्लाई पर क्रॉस नहीं कर रहा कि, और दूसरा यहाँ पर किसी ने इसने ग्लू डाला है, तो ग्लू की वजह से अब ये बिल्कुल ये देखें ये चिपक गया। एल्फी लगा दिया किसी ने, पहले कोई काम किया किसी ने, उसने एल्फी डाल दी और अब ये रिमूव नहीं हो रहा। तो इसलिए अब इसके एक जुगाड़ था, जुगाड़ पे काम किया और ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी चल गया। और अब इसको स्टार्ट करते हैं, चला के देखता हूँ। मैं चार्जिंग करूँगा और कल इसकी चार्जिंग करके होगी। और ये इसका वेरी सिंपल तरीका है। देखें अभी आप भी ये घर में भी बैठ के कर सकते हैं। यूएई में किसी भी किस्म की अगर आपने रिपेयरिंग करवानी है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल का कोई काम है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, मोबाइल रिपेयरिंग का है, तो वो भी मैं करता हूँ।